नमस्कार स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि किसी भी एटम में हम कितनी इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जनरली जो न्यूट्रल कंडीशन होता है, न्यूट्रल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। बट चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है। तो उस केस में भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम कोई भी एटम ले लेते हैं और उसको देखेंगे कि उसको कैसे निकालते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले हमको अफ बाउ रूल पता होना चाहिए। अफ बाउ रूल क्या होता है और क्या कहता है वो देखते हैं। तो चलो हम अफ बाउ रूल जान लेते हैं। तो अफ बाउ रूल, ठीक है, ये बने से फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f के बाद 5s, 5p, 5d और 5f के बाद 6s, 6p, 6d और 6f। तो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं सबसे पहले 1s में जाता है, ठीक है। फिर 1s के बाद फिर 2s में आएगा, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s में आएगा इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद किस में आएगा 3p में, 3p के बाद 4s में आएगा, 4s के बाद फिर किस में आएगा 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद फिर 4d में आएगा, 4d के बाद 5p, 6s, फिर 4f, फिर 5p, फिर 6, फिर आगे चल करके इधर 7s में आएगा, फिर 5f, फिर d, ऐसे चलते रहता है। इसी रूल को यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एटम ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे को क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्लोरीन का कितना होता है, मान लो हमको क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। मतलब इसमें ये न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1s में जाएगा, तो 1s को लिखेंगे, फिर किस में जाएगा 2s में जाएगा, तो 2s को लिखेंगे, 2s के बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा, 2p के बाद किस में जाएगा 3s में जाएगा, और 3s के बाद किस में जाएगा 3p में जाएगा, और 3p के बाद किस में जाएगा 4s में जाएगा। अब इसका यूज होता है आगे वो देख लेंगे। तो जैसे एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें भी 2 होंगे, पी में 6 होते हैं, फिर एस में 2 होते हैं। तो काउंट भी करते जाएंगे, 2 2 4 10 10 2 12। अब बचा कितना 5, तो यहाँ 5 जाएगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। इसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लो हमको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम में आपको पता होगा कि इसमें न्यूट्रल कंडीशन है तो इसमें 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालना है तो कैसे लिखेंगे 1s2, फिर 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा 2s में, तो 2s में 2 होते हैं, फिर किस में जाएगा 2p में, तो 2p 6 होते हैं तो 10 हो गए, और फिर जाएगा किसमें 3s, तो 3s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। लेकिन अगर कोई एटम चार्ज कंडीशन में है, जैसे सपोज मान लो कि जैसे सपोज क्लोरीन माइनस ले लेते हैं। अब क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो हमको पता है
कि क्लोरीन में जो न्यूट्रल कंडीशन में तो 17 होते हैं, लेकिन ये माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो हम 17 का ना निकाल करके 18 का निकालेंगे। तो अब देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में जाएगा। चल करके देखेंगे, अब 1s2 हो जाएगा, ये भी 2s2 हो जाएगा, ये 2p6 हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10 हो गया, ये 10 2 12 हो गया, और p में 6 जाता है तो 12 6 18 हो गया। मतलब क्लोरीन माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं माइनस के केस में। सपोज मान लो ये कैल्शियम 2+ है। अब कैल्शियम 2+ है तो नॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन इसमें 2+ चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं, मतलब हमको 18 का निकालना पड़ेगा। तो 18 का निकालना पड़ेगा तो फिर वही 1s2 फिर 2s2 फिर क्या होगा 2p6 फिर क्या होगा 3s2 फिर क्या होगा 3p6 होगा। इस तरीके से हम लोग न्यूट्रल एटम और चार्ज एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तो 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5p में, फिर 6p में, फिर 7s में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आर्गन का कितना होता है, तो आर्गन का 18 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अब रूल के अनुसार सबसे पहले किसमें जाएगा 1s में, तो 1s2 हो जाएगा, फिर किसमें जाएगा 2s में, 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6, ये 18 हो गया पूरे। तो आर्गन का ये होगा। ओके, उसके बाद हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ओके, चलो अब हम डी ब्लॉक के एटम के नाम देखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। डी ब्लॉक तो डी ब्लॉक में सबसे पहले कौन आता है स्कैंडियम के बाद कौन आता है टाइटेनियम के बाद वेनेडियम के बाद क्रोमियम के बाद मैग्नीज के बाद आयरन के बाद कोबाल्ट के बाद निकल के बाद कॉपर के बाद जिंक। तो स्कैंडियम का हम देखते हैं, फिर टाइटेनियम का देखेंगे, वेनेडियम का देखेंगे, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, कॉपर का और जिंक का। तो अब्बा रूल के अनुसार, अब्बा रूल तो आपको पता है कि सबसे पहले किस में जाता है 1s में, फिर किस में जाता है 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, और आगे ऐसे यूज होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहीं भर जाएंगे तो आगे यूज नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं। तो स्कैंडियम का कितना होता है 21, न्यूट्रल कंडीशन है, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना 18 हुआ आर्गन का। उसके बाद 4s2 में जाता है, 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा, 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये 20 हो गया और 3d बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह टाइटेनियम में कितना होता है 22 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 22 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये जो यहाँ तक हो गया आर्गन तक, यहाँ तक 3p6 तक पूरे सेम टू सेम होंगे, यहाँ अब यहाँ पास 4s2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 3d2। फिर उसके बाद अगर वेनेडियम का निकालना है तो वेनेडियम का 23 होता है,
तो यही सेम टू सेम होंगे पूरे। फिर 4s2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्रोमियम पे ज़्यादा ध्यान देना है और कॉपर पे। तो उसके बाद 24वां इलेक्ट्रॉन, 24 क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसके लिए तो क्या होता है, तो पूरे एज इट इज सेम रहेंगे, यहाँ तक पूरे सेम रहेंगे। और 4s2 ये यहाँ पर 3d4 ना होकर के 3d5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि अगर कोई भी एटम या तो पूरी तरीके से भरे हुए हो या तो आधे भरे हुए में स्टेबल होते हैं, तो वो सभी एटम स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए 3d4 इलेक्ट्रॉन ना जाकर के 3d5 इलेक्ट्रॉन जाता है। उसके बाद मैग्नीज का देखते हैं, तो मैग्नीज में क्या होगा, इसमें भी वही होगा, पूरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सेम होंगे। फिर 4s2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और ये 3d5 होंगे। अब फिर 26 के लिए देख लेते हैं, तो 26 के लिए फिर यहाँ से यहाँ तक सेम होंगे। फिर ये क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा और ये 3d6 हो जाएगा। इसी तरह 27 कोबाल्ट के लिए होते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक पूरे सेम होंगे, तो ये 4s2 हो जाएगा और 3d7 हो जाएगा। अब 28 के दिन लिए देखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा निकल वाले को। तो 28 के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो पूरे सेम होंगे। अब ये निकल के लिए 3d8 हो जाएगा और इधर 4s2 हो जाएगा। अब आप कॉपर को ध्यान रखिए, कॉपर का 29 होता है, कॉपर को विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसमें यहाँ से वहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और यहाँ पर 3d9 न जाकर के 3d10 हो जाता है और ये 4s1 हो जाएगा। उसके बाद जो जिंक के लिए होता है, जिंक का 30 होता है, 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें वहां से यहाँ तक तो सेम होगा, जो कि आर्गन तक होता है, तो यहाँ तक सेम होगा। अब ये 4s2 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमको डी ब्लॉक के एलिमेंट को लिखना है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्रोमियम और कॉपर के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके नीचे जो आते हैं उसके एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आप इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं।